हेलो स्टूडेंट। मैंने आपसे बोला था कि हम जो मल्टीपल मेथड्स हैं जो आपने इनहेरिटेंस में देखा था, यदि सेम मेथड मल्टीपल क्लासेस में है और हमने डायमंड प्रॉब्लम को भी देखा था कि भाई यदि दो क्लासेस हम इनहेरिट कर रहे हैं और दोनों क्लासेस में एम है मेथड, तो जो चाइल्ड क्लास होगी इट विल बी कंफ्यूज कि मतलब कौन सी मेथड एम को यूज करना चाहिए ना। तो उस काम को करने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, वो वर्ड यूज करा था मेथड रेजोल्यूशन ऑपरेटर, है ना। तो एमआरओ जो मेथड है, उस मेथड को यदि मैं दो लेवल तक यूज करता हूँ, जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि भाई दो क्लासेस हैं जैसे P1 और P1 को, तो वी वर चेंजिंग द ऑर्डर एंड वी वर एबल टू फाइंड आउट द कि कौन सी एम मेथड पहले चलेगी, है ना। लेकिन इसको मल्टीपल लेवल की हायरार्की में जब हम चेंज करते हैं तो हमें उस एमआरओ एल्गोरिथम को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ये एल्गोरिथम इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस इन्फीटीक्यू में डायरेक्टली आए हुए हैं। जब इन्फीटीक्यू का ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछी जाती है आपकी पाइथन की। तो पाइथन की ऊप्स में एमआरओ बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं कि भाई इसके मेथड की एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर क्या होगा। सो with this example which is available on this side, .NET tutorial, it's a very good example by which we will be able to understand कि किस तरीके से आप एमआरओ को रन करेंगे, है ना। तो हम एमआरओ एल्गोरिथम के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए एमआरओ एल्गोरिथम वर्क किस तरीके से करती है। सो हियर वी आर हैविंग, तो फॉर दिस एल्गोरिथम हमें दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। यदि मेरे पास मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ दैट इज एल, और इस लिस्ट में मेरे को फॉर एग्जांपल एक्स ए बी सी लिखा हुआ है, तो इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा इसको मैं हेड एलिमेंट बोलूंगा। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को जो मैं बोलूंगा वो टेल एलिमेंट्स बोलूंगा। ठीक है, हेड के बाद जो भी आए, क्योंकि इस एमआरओ एल्गोरिथम के लिए हेड और टेल ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यदि मुझे किसी भी वेरिएबल का इंपॉर्टेंटली, यदि इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि मुझे पता करना है कि इसका एमआरओ क्या होगा, है ना। तो एमआरओ पता करने का मतलब क्या है, इस क्लास में लोएस्ट हायरार्की पर यदि मान लीजिए पी क्लास है, तो इस पी क्लास के लिए मैं एमआरओ निकालना चाहता हूं। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड आउट द एमआरओ ऑफ पी, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ ये सारी ऊपर की मेथड सेम मेथड एम कंटेन करके रखी हुई है। तो यदि मैं पी क्लास पर कॉल करता हूँ, उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द एम मेथड्स, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एनी क्लास हमें जो एमआरओ मेथड है उसमें सबसे पहले नंबर हम उस क्लास को ही लेते हैं, साथ में उस क्लास के लिए हम मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये मर्ज ऑपरेशन क्या करता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मर्ज ऑपरेशन में हम मर्ज किस चीज का करते हैं, मर्ज करने के लिए हम इस क्लास के जितने भी इमीडिएट पेरेंट्स होते हैं उनका एमआरओ फाइंड आउट करते हैं, है ना। सो वी विल बी फाइंडिंग द एमआरओ ऑफ इमीडिएट पेरेंट्स। सपोज यहाँ पर इमीडिएट पेरेंट्स कौन से हैं, पी के एक्स है। इमीडिएट पेरेंट इसका जो है दैट इज वाई, एमआरओ ऑफ वाई। एंड फाइनली इमीडिएट पेरेंट यदि मैं इसकी बात करता हूं तो एमआरओ ऑफ सी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूमेरिकल में देखने के लिए कि यहाँ पर आपको सी डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके पी से, है ना। इसके बाद हमें एक लिस्ट और लेके चलना है। वो लिस्ट कौन सी रहेगी हमारे, वो लिस्ट रहेगी कि इस के जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी भी मैं एक साथ लिस्ट बनाऊंगा। दैट इज व्हाट द एमआरओ एल्गोरिथम स्टार्टिंग। अब इस एमआरओ एल्गोरिथम में मर्ज ऑपरेशन क्या करता है और एमआरओ का काम क्या है, इनका हम देखते हैं सभी का, है ना। तो पहला स्टेप जो था हमारा वो पी प्लस हो गया। अब उसके बाद मर्ज ऑपरेशन के लिए मुझे जो आवश्यकता है वो क्या है, एमआरओ ऑफ एक्स। तो यदि मैं एक्स के एमआरओ की बात करूंगा तो हमने आपको टू लेवल्स पे हमने देखा हुआ है कि भाई दो लेवल पे एक्स का यदि एमआरओ जो है हमारा वो क्या होगा। तो यदि मैं इस ऑर्डर को मान के चलता हूं तो दो लेवल तक हम निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट एमआरओ ऑफ एक्स इज गिवन टू यू, दैट इज एक्स ए बी ओ, जो कि लास्ट वीडियोस में हमने देखा था। दैट इज एक्स ए बी ओ। यदि मैं एमआरओ ऑफ वाई की बात करता हूं तो वाई भी दो लेवल पर है, बी सी ओ। इट शुड बी द वाई बी सी ओ, वाई बी सी ओ। यदि मैं एमआरओ ऑफ सी की बात करता हूं तो व्हाट शुड बी, इट शुड बी द सी ओ। यहां पर मैं ओ से ऑब्जेक्ट क्लास को रिप्लेस कर रहा हूं, शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर रहे हैं। देन फाइनली एक्स बाय सी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मर्ज ऑपरेशन। अब मर्ज ऑपरेशन क्या करेगा, इन सारी लिस्ट पे काम करेगा वो पैरेलली।
इट विल चेक फॉर द फर्स्ट लिस्ट एंड द हेड ऑफ द फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट के हेड को मैं देखता हूं, यदि ये हेड हमारा किसी अदर लिस्ट के टेल में नहीं है, टेल पार्ट में नहीं है, सो दिस विल बी द नेक्स्ट नोड फॉर अस। और फिर हम मर्ज ऑपरेशन कॉल करेंगे। वो मर्ज ऑपरेशन किस पे कॉल करेंगे? हम इस एक्स को सभी प्लेसेस से आउट करेंगे जब हम इसको बाहर निकालेंगे। सो नाउ द लिस्ट इज ABO, दैट इज YBCO, देन CO एंड फाइनली YC। फिर हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज P प्लस X प्लस नेक्स्ट मर्ज। वो नेक्स्ट मर्ज में हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है वैल्यू, दैट इज A। सो दिस A इज अवेलेबल any list tail? No, so this will be the out now। प्लस अब मुझे मर्ज करना है, फिर से मर्ज करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में रिकर्सिवली। तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, दैट इज BO, YBCO, then we are having the CO and finally YC। now we will check for the B first list। is this B available in another list tail? Yes, here it is available। so we will skip this list and move to the another list। अब इस लिस्ट के पहले एलिमेंट को देखता हूँ y क्या किसी लिस्ट के टेल में है? नहीं है, है ना? तो हम y को आउट करेंगे। सो फाइनली व्हाट इज दिस, P प्लस X प्लस A, दैट इज y। नाउ फिर मर्ज ऑपरेशन हम फिर परफॉर्म करेंगे। वो मर्ज ऑपरेशन किसके लिए रहेगा हमारा? BO। नाउ y इज आउट, नाउ BCO, नाउ CO एंड फाइनली दैट इज C ओनली। अब हम चेक करते हैं B को, क्या B किसी के टेल में है? नहीं, इट्स अ हेड एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेल में नहीं होना चाहिए इसको। अब हम इसको आउट लेंगे, तो ये क्या होगा, P प्लस X प्लस A प्लस Y प्लस B एंड फाइनली वी आर हैविंग द मर्ज फंक्शन दैट इज कॉल्ड अगेन। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास केवल O बचेगा, यहाँ CO बचेगा हमारे पास, यहाँ भी CO है हमारे पास, यहाँ पर C है। So you can see this O is available in the tail of other। तो मुझे दूसरी लिस्ट पर जाना पड़ेगा। मैं किसको आउट करूंगा? पहले C को आउट करूंगा, दैट इज P प्लस X प्लस A प्लस Y प्लस B and plus C should be out from here। Now you can see in the merge list now only O is available everywhere, C is not available। So finally the last value will be the O। If I talk about complete MRO order, so can you see here is the P first, here is the P first, then X, then A, then Y, then B and C। So it should be very clear to us कि भाई जब मैं MRO एल्गोरिथम को रन कर रहा हूं और मेरी सारी मेथड सेम वैल्यू को कंटेन करके रखी, सेम मेथड नेम को कंटेन करके रखी हुई हैं, तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन फॉर दिस क्लास। अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी मैथमेटिकली देखा है, लेट मी चेक सेम थिंग। लेट आई टेक दिस कोड फ्रॉम हियर। जो हमारी बनी हुई है पूरी की पूरी, और इस क्लास को हम लेके हमारे कोड में देखते हैं। व्हेन आई टेक दिस कोड, you can see here the definition, print statement, this is what the indentation that I am resolving the problem of the indentation here। You can see here this is for finally this one। Can you see here? We are having the P is accessing the XYC, Y is accessing the BC, X is accessing the AB, and finally ABC classes are there. Everywhere you can find there is only M1, 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 M1 method. So can you see the overridden methods are there, and it's a very big ambiguity for the Python virtual machine that how it will resolve. So it is resolving with the help of MRO algorithm, क्योंकि MRO algorithm Python में implement है। So let I run this code।
Can you see this? For this P, this correspond, let I comment it first. When I run this code here, can you see the output here? The first that is to be print, that is P. Next class is X. Next class is A. Then Y. Then B. And finally it's a C. So can you see? Internally, the Python virtual machine is having this C3 algorithm, which is also called the MRO algorithm, to solve the ambiguity problem of the same methods on the multiple लेबल्स ऑफ द इनहेरिटेंस, है ना, चाहे वो मल्टीपल किसी भी टाइप का इनहेरिटेंस को हम यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर हाइब्रिड की ही क्लास देखी इस इनहेरिटेंस को इस वाले क्वेश्चन में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एनपीटीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपकी प्लेसमेंट एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द एमआरओ एल्गोरिथम। थैंक यू एवरीवन।